तो कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपके बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि जनपद हरदोई में एक आश्रम है, धोबिया आश्रम, जहां पे उसको तपोभूमि के नाम से भी लोग जानते हैं। क्योंकि तपोभूमि के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे जो ऋषि धूम्र थे वो वहाँ पे तप करते थे। तो वहीं पे जो तप करते थे तो वो पांडवों के पुरोहित भी कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो पांडवों के पुरोहित भी थे। क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब अज्ञातवास पांडवों को मिला था, जब वो वन भटक रहे थे, मैंने सुना है जब वो वन भटक रहे थे तो उसके बाद में वहाँ पे कुछ समय के लिए वहाँ पे रुके थे। क्योंकि जहाँ पे रुके थे वहीं पे उन्होंने एक शिवलिंग की पूजन भी किया था, उसकी पूजा भी की थी। जब पूजा की थी तो उस शिवलिंग से एक धारा बही थी, जल की धारा निकली है। वो आज भी कई वर्षों पहले उन्होंने कब महाभारत काल में उन्होंने वहाँ पे शिवलिंग की पूजा की थी। क्योंकि वन भट जब उनको वनवास मिला था अज्ञातवास के लिए, तब उनको भटक रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने पूजन किया था। उसके बाद में उनको आध्यात्मिक शक्तियाँ मिली, जीवन को आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाया था भोलेनाथ जी ने, जिसे बोलते हैं शिवलिंग। तो उसके बाद में उनको आध्यात्मिक एक शक्तियाँ मिली जो उनको आगे बढ़ते उनका जीवन आगे बढ़ा था। जो शिवलिंग वहाँ पे स्थापित की थी, उसका पूजन किया था, उसमें आज भी 24 घंटे उसमें पानी बहता रहता है, उसमें 24 घंटे जल निकलता रहता है। मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने देखा है जब उसमें जल निकलता है तो वो सीधे ऊपर को धारा निकली है। मैं गया तो छोटा सा मंदिर है, उसी जैसे ही आप नेपाली बाबा के थोड़ा आगे जाएंगे, उसी मंदिर के आगे वहीं पे एक मंदिर बना हुआ है। तो वहीं पे एक शिवलिंग है, उसी में से जल बहता रहता है। तो जब वहीं पे मैंने सुना है कि 24 घंटे एक जल स्रोत भी है, आश्रम के ही बगल में एक जल स्रोत भी कहा जाता है कि जब वहाँ पे पानी की कमी पड़ी थी तो वहाँ पे जो अर्जुन थे, अर्जुन ने अपने बाणों से धरती को भेदा था। उसके बाद में जल स्रोत का उत्पन्न हुआ था, तो वहाँ से पानी अभी तक बहता रहता है, वहाँ पे अभी तक पानी बहता रहता है। क्योंकि वहाँ पे पानियों की कमी थी, जो कि आपने देखा होगा कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। वहाँ पे कई तरीकों के जंगल हैं, घने घने जंगल हैं, प्राकृतिक रूप से हरियाली है और हिरण भी पाए जाते हैं। काफ़ी लोग वहाँ पे पूजन भी होता है। आज वहाँ पे कुछ वर्ष पहले, जस्ट अभी थोड़े दिन पहले, वहाँ पे 10 माताओं के मूर्तियों की स्थापना हुई है वहाँ पे। और कुछ वर्ष पूर्व वहाँ पे बहुत सारे लोग ऋषि मुनियों का आगमन हुआ था। जैसे आपने सुना होगा, आप जाइएगा वहाँ पे, आप पता कीजिएगा, वहाँ पे एक बूढ़े बाबा आए थे, तो वहाँ पे आगमन उनका हुआ था। उसके बाद में नेपाली बाबा आए, उसी के बारे में मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, आपने देखा था कि एक मेरा आश्रम है ध्रुव टीला आश्रम। क्योंकि जो ध्रुव टीला आश्रम है वो मेरे यहाँ, जो नेपाली बाबा जो धोबिया आश्रम है, वही मेरे यहाँ पहाड़ी बाबा बोले जाते हैं, उन्हीं को पहाड़ी बाबा बोला गया। वही आश्रम मेरे यहाँ भी है, मेरे यहाँ से करीबन वही 700 मीटर की दूरी पे बना हुआ है। तो आज वहाँ पे बहुत बड़ा पर्यटकों के लिए घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, जहाँ लोग आश्रम में कई स्रोत होते हैं, वहाँ पे स्रोत नहाते हैं। आज उसी जल को अशुद्ध मानते हैं लोग, पवित्र मानते हैं। ठीक है, मूर्तियों का वहाँ पे स्थापना, जो ऋषि मुनि वहाँ पे थे, आगमन हुआ था, उनकी समाधियाँ बनी हैं वहीं पे उनकी स्मृतियाँ भी बनाई गई हैं। क्योंकि यह स्थान एक शांत वातावरण और भजन कीर्तन के स्थान से जाना जाता है। क्योंकि पहले जब शिव भक्ति के लिए मशहूर था, अब शक्ति के लिए मशहूर है, क्योंकि 10 माताओं का वहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की गई। क्योंकि आप वहाँ पे जब कभी भी आप आइए हरदोई में घूमने आसपास, ठीक है, आसपास कभी भी आप जाइएगा तो हरदोई के धोबिया आश्रम जरूर जाइएगा। वहाँ के पर्यटक बन के आराम से घूमिएगा, वहाँ पे हरियाली का मजा लीजिएगा। हिरन है, बहुत बड़ा घना जंगल है, बहुत बड़ा जंगल भी है, क्योंकि वो गोमती नदी के जस्ट किनारे है। गोमती नदी के किनारे आश्रम बना हुआ है और जंगल है चारों तरफ, उसके बीच में आश्रम है। काफ़ी पानी है, वहाँ पे दुकानें भी लगती हैं, प्रसाद मिलता है। वहीं पे आप घूमिएगा तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितना अच्छा लगता है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि कहते नहीं है, प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत स्वर्ग बिल्कुल एक तरीके से स्वर्ग से भी
कम नहीं है। कि आप जो प्राकृतिक प्रेमियों होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण, एक स्वर्ग से भी कम नहीं है ये आश्रम। वहाँ पे जो मतलब प्रेमी होते हैं, आप आराम से जाइएगा, स्वर्ग से उनके लिए कम नहीं हो। बहुत अच्छी हरियाली होती है, इसमें ठंडी का महीना चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा लगता होगा वहाँ पे हरियाली, और आराम से चारों तरफ से पानी पानी दिखेगा। वहीं से जलधारा निकल रही, स्रोत है, उसमें चौबीसों घंटे पानी बहता रहता है। बहुत सारे जानवर हैं वहाँ पे, हिरण भी हैं, आपको देखने को मिलेंगे हिरण भी। आप जब कभी भी अब आप आइएगा हरदोई में घूमने के लिए, तो आसपास आप धोबिया आश्रम एक बार जाइएगा और इस पवित्र स्थल की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव जरूर प्रकट कीजिएगा। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है।